I am Gaurav Chandra, presenting the next video of reflection of light on the topic of ray diagram for images formed by spherical mirror. जैसा कि हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के अंदर हम लोग 6 इमेजेस देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम लोग 2 इमेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के द्वारा 6 इमेजेस बनाना सीखेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। ओके, चलिए पहले डायग्राम को देखते हैं हम लोग। तो क्या दिख रहा है हमको, एक हमने कॉन्केव मिरर बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया के बाद उसमें मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ये पॉइंट नोट कर दिए। के बाद सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो मैंने कहाँ प्लेस किया, इनफाइनाइट पर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट। ओके, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो उससे आने वाली जो इंसिडेंट रे है, ये मेरी क्या होगी, इंसिडेंट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। के बाद ये मिरर पर टकरा रही है किसी पॉइंट पर, वहां से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे मेरा बन रहा है वो फोकस से पास होगा, एट दैट फोकस। ओके, तो हमने क्या देखा, जो मेरी इमेज है वो मेरी फोकस पे अपीयर होगी। तो फोकस पे जो अपीयर होगी एज ए पॉइंट साइज होगी। तो मेरा जो इमेज कहाँ बना, मेरा बना एट फोकस। अब इसका साइज कैसा होगा, साइज होगा पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा होगा। इसको हम लोग हाईली डिम्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर हमारा इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए मैं एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो O है, I है, X है और N है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ए ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। सबको समझ आ रहा है? मैं एक बार और डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट पर, तो उससे आने वाले इंसिडेंट रे पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। जब मिरर पर टकराएंगे तो वो फोकस से पास होंगे, फोकस से पास होंगे तो हमारे रिफ्लेक्टेड रे कहलाएंगे। के बाद जब फोकस पे अपीयर होगा तो उसका इमेज पोजीशन क्या मिल गया, एट फोकस। इसका साइज मेरा पॉइंट साइज होगा, हाईली इमेज होगा और नेचर मेरा रियल और इन्वर्टेड। क्योंकि हमको इन्वर्टेड इमेज नहीं दिख रहा है, हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं। लिखिए, when object is placed at infinity, then image is formed at focus. So the size of image is point size, ब्रैकेट में लिखिएगा highly dimmed, and nature of the image is real and inverted. क्लियर, सभी को समझ आ गया? चलिए हम लोग दूसरा डायग्राम देखते हैं क्या कहता है। दूसरी पोजीशन क्या होगी, इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, AB। ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इनफाइनाइट के बीच में प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं इन बिटवीन C एंड इनफाइनाइट। इसको एक और तरीका होता है, इसको अपन लिख सकते हैं बियॉन्ड C भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखें। हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं मिरर के, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मेरा कहाँ होगा, यहाँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हुआ है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड C, और कह सकते हैं इन बिटवीन C एंड इनफाइनाइट। क्लियर, व्हेन द लाइट पास थ्रू दिस ऑब्जेक्ट देन द इंसिडेंट रे, द फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये मेरी पहली इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और इस पॉइंट पर जाकर टकराएगी। टकराने के बाद ये फोकस के द्वारा पास होगी, ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, के बाद जब मैंने, ये मेरा रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है यहाँ पर कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे को डाला, टकराने के बाद फोकस से पास हो गया, करेक्ट है।
जब हमने सेकेंड इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ठीक, तो इसमें रूल नंबर कौन सा लगा? थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड की हेल्प से हमने सेकेंड इंसिडेंट रे प्लेस किया विद द हेल्प पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब ये जाएगा, मिरर पर टकराएगा, उसी रास्ते वापस चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, ये जो हमारी सेकेंड इंसिडेंट रे और वही रिफ्लेक्टेड रे बन के इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, वहीं पर हमारा इमेज पोजीशन होगा। इमेज पोजीशन मेरा किसके बीच में आ रहा है? सी और एफ के बीच में। तो इससे हम कह सकते हैं इमेज पोजीशन आई क्या होगा? इन बिटवीन सी और एफ के बीच में मेरी पोजीशन बनी। ओके, अब हम इसका नाम हमने क्या दिया? ए डैश बी डैश। तो जो मेरा इमेज होगा वो कैसा है? मेरा ए डैश बी डैश, ठीक है। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है? ए बी। फिर देखते हैं क्या इसका साइज। अब साइज आप क्या से देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट साइज है और इमेज साइज है, दोनों में अंतर है। इसमें क्या पता चल रहा है? जो मेरा ऑब्जेक्ट साइज है ए बी, वो बड़ा होगा ए डैश बी डैश से। क्लियर? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट साइज ऑलवेज ग्रेटर देन इमेज साइज, ठीक है। इमेज का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। क्लियर? डिमिनिश्ड होगा, उसको अपन लोग डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेचर पर। नेचर हमको देखो रियल इमेज दिखाई दे रहा है, और इसका जो इमेज है वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है? इन्वर्टेड। तो अब आप देख सकते हैं एरो मेरा नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो इमेज मेरा कैसा है? इनवर्ट, यानी ऑब्जेक्ट आपने ऐसे प्लेस किया इतने साइज का, लेकिन इमेज हमको छोटे साइज का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ब्रैकेट में लिखिएगा बियॉन्ड सी, देन image is formed in between C and F after reflection. So the size of the image is smaller than size of object. ब्रैकेट में लिख लेना ए बी ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, और करके ए डैश बी डैश इज लेस देन ए बी, और डिमिनिश भी हम लिख सकते हैं। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड इमेज। ओके, चलिए अभी हम थर्ड इमेज की तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या पता चल रहा है, देखते हैं। हमने मिरर बना लिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। ओके, अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ए बी को, जो हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया है, उसको हमने कहाँ प्लेस कर दिया? सी पर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहां से इंसिडेंट रे, यानी फर्स्ट इंसिडेंट रे जो है वो ट्रांसमिट होगा, जो कि इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कॉन्केव मिरर पर। तो यहाँ पे जब टकराएगा, टकराने के बाद ये फोकस से पास होगा और सीधा चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी। जब मैंने क्या किया, दूसरी इंसिडेंट रे ली, उसको मैंने फोकस से पास कराया। फोकस से पास कराने के बाद ये मिरर पर टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये मेरी क्या बन जाएगी? सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। जब सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को बाइसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होगी, जिसको अपन ने नाम दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमने देखा, मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली इंसिडेंट रे हमने ऑब्जेक्ट के पास की, तो फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद जब फोकस से पास हुआ तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बना, इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। ओके, सिमिलरली हमने सेकंड इंसिडेंट रे को फोकस से पास किया, टकराने के बाद वो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बनी, जो कि बाइसेक्ट हुई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे पर, जहां पर हमको इमेज मिली, जिसका नाम दिया हमने ए डैश बी डैश, जिसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ? सेकंड। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एट सी। इमेज पोजीशन क्या होगा? इमेज पोजीशन भी वही होगा जहां हमको ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया।
तो इमेज पोजीशन भी क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो इससे क्या पता चला, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन सेम है तो इसका मतलब है जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा, यानी ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एज इमेज साइज। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इमेज है वो कैसा बना है, रियल और इन्वर्टेड। चलिए इसको हम वर्ड्स में देखते हैं क्या होगा। देखिए, when the object is placed at C, then image is formed at C. So the size of image is equal to size of object. ब्रैकेट में लिखिएगा सेम साइज। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों, सबको समझ आ गया तीनों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोर्थ डायग्राम की तरफ चलते हैं। फोर्थ डायग्राम में हमने कौन से मिरर बनाया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। ओके, अब हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसको हमने सी और एफ के बीच में प्लेस कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हुआ, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ए बी। ओके, जब ऑब्जेक्ट से फर्स्ट इंसिडेंट रे जा रही है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ठीक है, इट्स बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड विल अकर। ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे जो होगा अकर होगा, जो कि कहां से पास होगा, दिस इज पास फ्रॉम फोकस। सेकेंड इंसिडेंट रे passing through focus again. So after reflection, the second reflected ray occur. The second reflected ray intersects at first reflected ray. The second reflected ray जो है first reflected ray को intersect करेगी, वही हमारा क्या बनेगा, इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन हमने जैसे इंटरसेक्ट किया, देखा क्या, जो इमेज है वो सी के और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है। सी और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, या हम कह सकते हैं बियॉन्ड सी बन रहा है, सही है। और तो इससे हमको क्या पता चला, इन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, उसको अपन लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। अब बात करते हैं साइज की। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट साइज मेरा ए बी है, इमेज साइज मेरा ए डैश बी डैश है, तो इमेज साइज इसमें ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा होता है। तो हम कहेंगे ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश, यानी अपन कह सकते हैं जो इमेज साइज होगा वो एनलार्ज होगा, बड़ा होगा कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट साइज से, ठीक है। चलिए इसको इसका नेचर और देख लेते हैं। नेचर मेरा सिमिलरली वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्योंकि इमेज मेरा उल्टा ही बना है। चलिए इसको वर्ड्स में एक बार चेक कर लेते हैं। लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, देन पोजीशन ऑफ इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ब्रैकेट में लिखिएगा बियॉन्ड सी। सो द साइज ऑफ इमेज is greater than object, ब्रैकेट में लिखिएगा एनलार्ज, एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस देखते हैं, फिफ्थ इमेज पोजीशन देखेंगे। हमने वही सिमिलरली कौन से मिरर बनाया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी को फोकस पर प्लेस करते हैं, इस पर करते हैं फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर बना, एट फोकस एफ। हमारी जो फर्स्ट इंसिडेंट रे होगी, यहां से जैसे ही इंसिडेंट रे जाएगी तो क्या होगा, इंसिडेंट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे निकल आई, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। फिर हमने क्या देखा, थर्ड रूल की हेल्प से हमने रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। तो हमारी सेकेंड इंसिडेंट रे बनी वो हमारी कहां से बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे पड़ी, यहां पे मिरर पे टकराई और वापस लौट गई,
वापस लौटी तो ये मेरी क्या बनी, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, हमने क्या देखा, ये दोनों लगभग पैरेलली पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अब ये कहाँ जाके टकराएंगे, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ इमेज बनेगा नहीं मालूम। हमने क्या सोचा कि ये इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका इमेज पोजीशन जो होगा वो कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी। ओके, जब इंफिनिटी पे बनेगा तो कितना बड़ा साइज होगा नहीं मालूम, हम लिख सकते हैं एनलार्ज, वेरी एनलार्ज साइज, हाईली एनलार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो नेचर होगा वो मेरा कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड। चलिए इसको एक बार वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पर, देन इमेज पोजीशन इज एट इंफिनिटी, आप देख रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। सो द साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। अब हम लोग इसकी सिक्स पोजीशन देखेंगे, बाकी सबको समझ में आ गया पांचों डायग्राम। छठवें और लास्ट डायग्राम में हम चलते हैं, जिसमें सिक्स केस हमने मिरर बना लिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट साइज हमारा ए बी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एफ। वही फर्स्ट रूल अप्लाई करिए, फर्स्ट इंसिडेंट रे को पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड रूल को फिर से अप्लाई किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पर रे पास किया, मिरर तक पहुंचा, वापस टकराया और ये पीछे की तरफ निकल गया, तो ये हमारा क्या मिला, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये दोनों जो है, दोनों का गैप जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं, देखिए ये गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जैसे ही हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही पोजीशन मेरी इमेज पोजीशन कहलाती है, जिसको अपन ए डैश और बी डैश नाम दे रहे हैं। डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेज मेरा कैसा होगा, वर्चुअल, और उसका पोजीशन कैसा रहेगा, इरेक्ट, अपराइट। देख रहे हैं ना, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोज में। ठीक है, चलिए इसकी पोजीशनिंग लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में, ये हमने प्रेजेंट कर दिया। जो मेरा इमेज पोजीशन है वो मेरा कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, और हम कह सकते हैं लार्ज साइज, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इडेंट। ठीक है, इसको लिखिए जरा जल्दी से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन pole and focus, then image position is formed behind the mirror. So the size of image is enlarged and nature of the image is virtual and erect. Clear? सभी को ये 6 डायग्राम समझ में आ गए हैं। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। हमने पहले ही बताया कौन से मिरर में 6 इमेजेस थे, कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस थे। 6 इमेजेस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की तरफ चलेंगे। मैं आपको उसको लाइव बना के दिखाऊंगा, जिससे और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप सभी लोग एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग जानते ही है कॉन्वेक्स मिरर कैसे ड्रॉ होता है, जिसका इनवर्ड सेक्शन सॉलिड होगा और आउटवर्ड सेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, आप उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, साथ साथ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन आप समझ ही गए होंगे कहाँ बनेगा। हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा जो होगा वो दूसरा पार्ट है।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस होगा, इसमें दो इमेज बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। पहला मैंने बनाया सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो इनवर्ट सेक्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है, और आउटवर्ड सेक्शन मेरा कैसा होता है, रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ मेरा पोल होगा, यहाँ कहीं मान लेता हूँ फोकस होगा, यहाँ कहीं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। अब जो इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज और नेचर, ये हम चार चीजों की बातें कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हमने कहीं एट इंफिनिटी पे रखा। हमने पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, इनफाइनाइट पर, पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पर है, वहां से कोई इंसिडेंट रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट पर ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन इसका जो फोकस अपीयर होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। आया बात समझ में सबको? सिस्टम को क्या पता चला कि जो फोकस है वो बहुत पॉइंट साइज, मतलब जो इसका साइज होगा वो पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोग नोट करिएगा, इमेज का बना पहले इसका एट फोकस, साइज पॉइंट साइज, हम लोग हाईली डिफिनेट भी कह सकते हैं, हम देख चुके हैं। और नेचर कैसा होगा इसका, अब इमेज का बनी है पीछे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, जल्दी से लिखिए। When the object is placed at infinity, then image position is formed at focus. So the size of image is point size and nature of the image is virtual and erect. Clear है? सभी को समझ आ गया? ये जरूरी नहीं है कि हम बार बार ऊपर से ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को नीचे से भी प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि अपन यहाँ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा और जैसे टकरा जाएगा पीछे की तरफ, और इसका इमेज कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा। जरूरी नहीं कि मैं ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखूं, कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या होगा इसका, सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, जिसका इनर पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पोल, यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। इसके बाद हमने देखा क्या, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस प्रकार रखेंगे, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। यहाँ इनफाइनाइट है, कितनी दूरी होगी पता नहीं, और पोल के बीच में मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ठीक है, ए बी, मैंने ए बी ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में प्लेस कर दिया। वहां से मेरी फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ अपीयर होगा, पीछे की तरफ। ये इसका जो फोकस है वो पीछे की तरफ अपीयर होगा। ठीक है, बाय द फर्स्ट रूल। तो हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे को यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मेरी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बना, और सब जो फोकस अपीयर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पर बिहाइंड द मिरर। अब हमने देखा क्या, सेकंड इंसिडेंट रे हमने कर्वेचर पर फोकस करना चाहा, तो कर्वेचर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये बिहाइंड द मिरर अपीयर होगा लाइक दिस। तो कर्वेचर पर जाएगा इंसिडेंट रे, तो वापस क्या होगा, सेकंड इंसिडेंट रे जो होगा कर्वेचर के अपीयर होगा, तो ये जाएगा वापस टकरा जाएगा। तो लेकिन आपने ये देखा, जो सेकंड इंसिडेंट रे कर्वेचर के लिए अपीयर हुआ, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस पे अपीयर हो रहा था वहां इसको बाइसेक्ट करता है। फिर से क्या पता चलता है कि उसका जो इमेज है पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है, जिसका नाम दिया मैंने ए डैश बी डैश। सबको समझ आ गया? तो इसका इमेज का बना इन बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज ऑफ इमेज कैसा दिख रहा है, जो ए डैश बी डैश है वो स्मॉलर है किससे, ए बी से, यानी साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है,
बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअली होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए एक बार इसको नोट करा देता हूँ। लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, देन इमेज पोजिशन इज फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस, so the size of image is smaller than object size, और डिमिनिश कह सकते हैं, ब्रैकेट में डिमिनिश लिख लीजिएगा। एंड नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजेस पर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये टॉपिक हमारा अभी कॉन्वेक्स मिरर ही चल रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर को ही पहले यूज लिख लेते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियर व्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स में आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के बाद जब मान लो आप एक एक्टिवा ड्राइव करते हैं तो उसमें साइड मिरर होता है, उसमें आप लिखा भी होता है रियर व्यू। तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस व्हीकल, उस मिरर के अंदर आपको पूरा रोड दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सारा का सारा एरिया एक छोटे से आपको मिरर में दिखाई देता है। उसकी डिमिनिश्ड इमेज आपको दिखाई देती है, इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। ठीक है। और दूसरा, आपको वो जो बहुत बड़ा एरिया है वो छोटे से मिरर के अंदर सीमित हो जाता है, राइट। तो लिखिएगा, पहला यूज है, लिखिए, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू mirror in vehicle because they give diminished image and erect image. Second, convex mirror are used at hilly areas. आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब आप गाड़ियां चलती हैं तो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता है, मोड़ पर कुछ दिखाई नहीं देता, मिरर की हेल्प से दो दूसरे साइड के व्हीकल्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन बिग शॉप और मॉल एज ए सिक्योरिटी मिरर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें पहला यूज लिखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च होती है, सर्चिंग लाइट होती है, व्हीकल्स की हेडलाइट। इसमें क्या होता है, हम ऐसा मिरर इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से लाइट जो होती है वो एरिया में, मतलब उसका जो फोकस है वो कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, जितने भी पैरेलल बीम्स आते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं। देखते हैं, देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन टॉर्च, कॉमा, सर्चिंग लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कॉनकेव मिरर आर यूज बाय dentist to see the large image of teeth of patient. Next, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. एक और लिख लीजिए, concave mirror is used as a saving mirror to see a large image of face. आपने देखा होगा, आप शेविंग कराने जाते हैं तो पीछे मिरर लगे होते हैं, वो आपको बड़ी इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। Thank you for watching this video. Please like, comment, share, subscribe and don't forget to ring the bell icon for the next video.